Hi all, this is Ashutosh here and I am back with a new case study. हम इन केस स्टडीज में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, रादर एक रिटेल पार्टिसिपेंट को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह किस तरीके से बेसिक कैंडलस्टिक की एनालिसिस या प्राइस एक्शन की एनालिसिस करके मार्केट में अपना कैपिटल प्रिजर्व कर सकता है। हम इन केस स्टडीज में ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट में किस तरीके से पैसा बनाता, बट वी हैव ऑब्जर्व्ड न्यूमरस केसेस जहां पे कंपनीज में लोगों ने अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय किया है। एंड इफ दे हैव डिस्ट्रॉयड द कैपिटल, व्हाट कुड हैव बीन अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से या जिसको रीड करके एक रिटेल पार्टिसिपेंट अपने कैपिटल को डिस्ट्रॉय होने से बचाता। What are those facilitating elements that any retail participant should be aware of and he should definitely be considering before making an investment or trading decision? So आज के केस स्टडी में हम GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। Before we move forward, I would request you to please pause the video और रिस्क डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। I want to reiterate the fact that this content is only to empower a retail participant in his knowledge. एक रिटेल पार्टिसिपेंट के नॉलेज एनहांसमेंट के लिए ये कंटेंट शेयर किया जा रहा है। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड। सो लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। ये GTL का मंथली चार्ट है। 2007 वाले पीरियड में द प्राइस वाज इन द रेंज ऑफ 18 रुपीज और आप देखिए अचानक से ये प्राइस अगले 4-5 महीनों के अंदर यहाँ से लेके 2007 से दिसंबर 2007 के बीच में द प्राइस क्विकली जंप्स फ्रॉम 19 रुपीज टू 95 रुपीज। नाउ वन ऑफ द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन इज जब भी मार्केट में सडन इवेंट हो, अचानक से कोई चीज हो, then a retail participant should be on the sidelines to understand what exactly is happening. हमने अगर पार्टिसिपेट कर लिया इस जोन में देन इट इज फाइन। अगर हम पहले से पार्टिसिपेंट हैं तो ठीक है। अगर अचानक से ये इवेंट हो गया है और तब हमारी नजर पड़ रही है, देन एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट प्राइस अगर सिग्निफिकेंटली रफली 20 रुपीज से ये 90 रुपीज पे चला गया है, 300% से ज्यादा का जंप ये दे चुका है, एंड दैट टू विद इन अ स्पैन ऑफ 7 मंथ्स, देन वी शुड बी अ लिटिल कॉशियस। यहाँ से पार्टिसिपेट किया तो ठीक है, नहीं किया तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, इस डोमेन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, देन थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि इतने सडन मूव्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है। मैं इसमें सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस कुछ भी नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर नहीं बिल्ड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको प्राइस रीड करके अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना बता रहा हूँ। अब देखिए, यहां तक तो जब तक प्राइस बढ़ता रहा नीचे से इट वाज फाइन। उसके बाद GTL इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंपनी या एज अ स्टॉक उसने कभी भी रिटेल पार्टिसिपेंट को के लिए अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। आप सिर्फ कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखिए। इतना बड़ा सा एक कैंडल हुआ था, बना था, मारूबोजू टाइप का था। नेक्स्ट कैंडल जो है इस विक, ये विक बायर्स मेड एन अटेम्प्ट टू टेक इट अप, ऊपर 106 तक ले जाने की कोशिश की, बट इमीडिएटली द सेलर्स इमर्ज सो स्ट्रांगली कि वो प्राइस को लेके 59 रुपीज पे 60 रुपीज पे लेके आते हैं। ऑलमोस्ट आपका 45-50% के आसपास कैपिटल डिप्रिशिएट हो जा रहा है विद इन दिस मंथ ओनली, एक महीने के अंदर। इतने बड़े बेयरिश कैंडल के बाद व्हाई वुड एनीबॉडी चूज टू पार्टिसिपेट। एक रिटेल पार्टिसिपेंट क्यों पार्टिसिपेट करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा कि उसके चार्ट्स या उसके प्राइस एक्शन उसको सही सिग्नल दे रहे हैं या नहीं। और आप इस पूरे डोमेन में देखिए, यहां से लेके यहां तक नेवर एवर, नेवर एवर वाज द प्राइस गिविंग अस एनी सिग्नल। इस कैंडल के फॉर्मेशन पे आप नहीं पार्टिसिपेट करते। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? मान लीजिए आपको पार्टिसिपेट करना भी था,
तो you have to wait for this level to successfully get crossed। इस लेवल को क्रॉस कर लेने दीजिए। इस ये वाला जो लेवल था, ये कैंडल का जो ऊपर विक का फॉर्मेशन था, यहाँ पे भी वही लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट हो रहा था। जब इसे ये टेस्ट होकर ऊपर जाता तो आप पार्टिसिपेट करते। जहाँ पे मैंने अपने हिस्टोरिकल प्राइसेस किस तरीके से हमारे लिए सप्लाई एंड डिमांड का रोल प्ले करते हैं, जोन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कवर किया है। आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। कभी भी प्राइस नेवर गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस डोमेन। देखिए, इस वाले लेवल को कभी भी इसने कॉन्फिडेंटली ब्रीच किया है नहीं। 48 वाले लेवल को अगर उसने कॉन्फिडेंटली ब्रीच नहीं किया तो व्हाई शुड एनी रिटेल पार्टिसिपेंट जस्ट गो एंड इन्वेस्ट देयर मनी। हमें जब तक नीट एंड क्लीन सिग्नल नहीं मिलेगा हम पैसे नहीं लगाएंगे, उसमें नहीं लगा होता पैसा। और फिर उसके बाद नेवर एवर दिस स्टॉक गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट टू गो एंड इन्वेस्ट मनी एट लीस्ट फ्रॉम प्योर प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ से यहाँ तक जाना तो ठीक था, लेकिन एक इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद विच हैपेंड इन फरवरी जनवरी 2008, this stock never gave an opportunity for a retail participant to participate or make money। हाँ, जो खतरों के खिलाड़ी हैं, जिनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है, वह मल्टीपल जगह पे पार्टिसिपेट करने का अटेम्प्ट किए होते। जैसे इस वाले डोमेन में जब ये छोटे कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा था और ये कैंडल, तो वो कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम यहाँ से लेके 31 रुपीज से 48 रुपीज 45 रुपीज तक पार्टिसिपेट करेंगे। लेट दोस खतरों का खिलाड़ी पार्टिसिपेट एंड मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। बट एज अ कंजर्वेटिव रिटेल पार्टिसिपेंट we have to look out for very neat signals for us so that we make decent money from the market। सो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक तो वो पैसे दे रहा था। आपने अगर क्या कहते हैं यहाँ कहीं खरीदा होता, इस कैंडल के फॉर्मेशन यहाँ तक आपका पैसा बन रहा था। अगर आपने मान लीजिए अपना प्रॉफिट नहीं बुक किया, इवन इन स्पाइट ऑफ सच ह्यूज मूव्स इन द स्टॉक, एटलीस्ट इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद तो डेफिनेटली आपको अपना प्रॉफिट लेना ही लेना था। जिन्होंने यहाँ पे कहीं पार्टिसिपेट किया होगा उनके लिए डेफिनेटली ये कैंडल यहाँ तक जाने के बाद और फिर नीचे एक छोटा सा उन्हें लॉस देता। इवन इस कैंडल के फॉर्मेशन पे दे हैड टू दे हैड टू टेक आउट देयर प्रॉफिट। ये कैंडल पूरी तरीके से, जो एक सिंगल महीने में जब आपका 60% का कैपिटल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो मार्केट की साइकोलॉजी को भी समझने की जरूरत है। तो आप देखिए, कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी यूज नहीं किया, हमने सिर्फ कैंडल्स को रीड किया, एक बेसिक कैंडल को रीड किया, और उससे हमें इतनी समझ आ रही है कि हम इसमें पैसा बनाएं या नहीं बनाएं, बट एटलीस्ट अपना पैसा डुबोएं तो नहीं। वी डू नॉट lose our capital in the market, which is a bigger challenge for retail participants। So hope you would have got to understand something new in this content। I'll be coming back with the next one pretty quickly। Thank you for watching this।